नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो हमने स्टार्ट किया था क्लास 10th का हिंदी काव्य खंड, जिसमें हमने गुरु नानक जी के परिचय को जाना था। वो क्या थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था, यानी कि गुरु नानक जी के बारे में हम लोगों ने सही तरीके से जान लिया था। अब उन्होंने जो कविता लिखी है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, उसको आज हम इस वीडियो में कम्प्लीटली पढ़ लेंगे। ठीक है ना। तो बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। देखिए लिखा हुआ है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, बिखु खावे बिखु बोले नावे निफल मटी भ्रमना। क्या बोला? राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यानी कि राम नाम के बिना, राम नाम के बिना बिरथे जगी जन्मा, इस जगत में जो जन्म लेना है वो व्यर्थ है। अगर हम जगत में जन्म लेते हैं, संसार में जन्म लेते हैं और जन्म लेकर के राम जी का नाम नहीं लेते हैं, तो हमारा जो जीवन है वो व्यर्थ है, बेकार हम जीवित हैं, बेकार हमारा जन्म इस धरती पे हुआ है। तो गुरु नानक जी क्या कहते हैं कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, राम नाम के बिना इस जगत में जन्म लेना जो है व्यर्थ है, मतलब बेकार है, फालतुआ ले लिए हैं जन्म। समझ रहे आ रहा है ना। तो राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, तो क्या आया समझ में कि राम नाम के बिना इस जगत में जन्म लेना क्या है? व्यर्थ है। क्या है? व्यर्थ है। उसके बाद है, भीखू खावे भीखू बोले नावे निफल मटी भरमना, नावे निफल मटी भरमना, भीखू खावे भीखू बोले, भीखू खावे भीखू बोले नावे निफल मटी भरमना, नावे निफल मटी भरमना। अब देखिए, भीखू खावे मतलब विष खावे, यानी कि अगर कुछ खाते हैं तो वो विष के समान है, अमृत के समान नहीं, विष के समान है। भिक्खु बोले, यदि हम कुछ बोलते हैं तो वो भी बोला हुआ जो शब्द है, जो वाणी है हमारी, वो भी विष के समान ही है। नावे भिक्खु खावे भिक्खु बोले नावे निष्फल मटी भ्रमना, हमारा जो ये पूरा कुछ बोलते हैं, कुछ खाते हैं, सारा का सारा निष्फल है, बेकार है, कुछ नहीं मिलने वाला है। और हमारा जो मति क्या होता है? भ्रष्ट हो जाता है, मिट्टी। और हमारे मति जो है हमेशा मस्तिष्क यानी मन, यानी कि भटकते रहता है, कभी ये करने का कभी वो करने का। इसलिए गुरु नानक जी कहते हैं, राम नाम के बिना जो है इस जगत में जन्म लेना क्या है? बेकार है। जब हम किसी चीज़ को खाते हैं तो विष के समान खाते हैं, किसी चीज़ को बोलते हैं तो विष के समान बोलते हैं, ये सारा का सारा चीज़ करें तो ये सारा का सारा चीज़ क्या है? बेकार है। और जब हम राम जी का नाम नहीं लेते हैं तो हमारा मति क्या होता है? भटकते रहता है, कभी ये करने का कभी वो करने का, कभी ये कभी अल्लाह कभी फलना कभी चिल्ला, कुछ से कुछ करने का क्या होता है? हमारा मन करते रहता है। तो मति क्या होती है? भ्रमित होते जाती है, भैया ये नहीं, फिर ये करना है, फिर वो करना है, तो क्या होता है? भ्रमित होते जाता है। समझ में आ रहा है ना। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संध्या कर्म निकाल करे, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संध्या कर्म निकाल करे, यानी कि पुस्तक पाठ यानी कि पुस्तक को पढ़ना, व्याकरण का वखान करना, व्याकरण का क्या करना? वखान करना, पुस्तक को पढ़ना, व्याकरण को वखान करना, संध्या कर्म निकाल करे, और शाम के समय में पूजा आरती करना। क्या करना? पूजा आरती करना। बिनु गुरसबंद मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अरुझि मरे। कहता है, आप पुस्तक का पाठ करो, व्याकरण का भले ही वखान करो, और संध्या कर्म निकाल करे, यानी कि संध्या क्रम में आप जितना भी पूजा कर सकते हैं उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिनु गुरस्वद मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अरुझि मरे, बिना गुरु के कुछ नहीं मिलने वाला, ना ही मुक्ति मिलने वाला। गुरु शब्द किसके लिए यूज हुआ है? गुरु शब्द जो है उपयोग हुआ है आपका राम जी के लिए। तो राम शब्द के बिना आपको मुक्ति नहीं मिल सकती है, राम शब्द के बिना आपको मुक्ति नहीं मिल सकती है। कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अरुझि मरे, और बिना राम के नाम के वो संसार के मोह माया
इधर से उधर, उधर से इधर के उलझ के क्या हो जाता है, मर जाता है, उसे जीवन में कभी शांति नहीं होती है। तो यही गुरु नानक जी कहते हैं, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, भिक्षु खावे भिक्षु बोले नावे निष्फल मटी भ्रमना, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संध्या कर्म निकाल करे, बिनु गुरस्वद मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अरुझि मरे। समझ में आ रहा है ना? हाँ, आगे है आपका दंड कमंडल सीखा सुत धोती, तीरथ गवनु अति भ्रमनु करे, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपि हरि हरि नाम सुपारी परे, जटा मुकुट तन भसम लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भया, जेते जियन जिया जल थल महियल, जत्र तत्र तू सरब जिया। अब हम शुरू से देख लेते हैं। दंड कमंडल सीखा सुत धोती, तीरथ गवनु अति भ्रमनु करे, यानी कि दंडा कमंडल, डंडा ले लिया, कमंडल ले लिया, सीखा यानी कि टीक बरका निचोड़ लिया, निकाल लिया, सीखा सुत यानी कि जनेऊ पहन लिया, धोती धोती पहन लिया, गरवा वस्त्र वाला गेरवा वस्त्र वाला क्या पहन लिया, धोती पहन लिया, और तीरथ गवनु यानी कि तीर्थ यात्रा करने लगा, कभी ये धाम कभी वो धाम, कभी हेऊ धाम कभी हई धाम, घूमने लगा। क्या क्या लिया, डंडा लिया, कमंडल लिया, टीक नमड़ा लिया, उसके बाद धोती पहन लिया गेरुआ वस्त्र वाला, उसके बाद तीर्थ गमनु अति भ्रमणु करे, यानी कि बहुत ज़्यादा तीर्थ गमनु यानी कि बहुत ज़्यादा तीर्थ स्थल घूमने लगा, काशी घूमा, क्या कहते हैं अक्षरधाम घूमा, बहुत सारा क्या हुआ तीर्थ स्थल क्या होगा ये घूमने लगा। अति भ्रमणु करे, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपि हरि हरि नाम सुपारी परे। कहते हैं गुरु नानक जी, तुम दंड लो, डंडा ले लो, कमंडल ले लो, सीखा टिक बढ़वा लो, जनेऊ पहन लो और तीर्थ गमनु करो, यानी कि कितना भी तीर्थ यात्रा करो उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है जब तक राम नाम बिनु शांति न आवे। राम के नाम के बिना किसी को शांति नहीं मिल सकती है। कौन बोल रहे हैं ये, गुरु नानक जी क्या बोलते हैं, राम नाम बिनु शांति न आवे, यानी कि राम नाम के बिना किसी को भी शांति नहीं आता है। जपि हरि हरि नाम सुपारी परे, यदि आप राम जी का नाम जपते हो, राम 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 करते हैं तो आपका सागर जरूर ही पार होगा। आप जो भी काम करोगे अवश्य ही उसमें क्या होगे, सफल होंगे। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद लिखा हुआ है, जटा मुकुट तन भसम लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भया। जटा यानी जानते हैं ना, जट्टा मतलब समझते हैं, जब मतलब बाल वाल झाड़ते हैं तो कभी कभी लसक जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, जट्टा। अभी देखे होंगे शमशान वाला बाबा सबको अन्ना का पूरा अजीबे टाइप का उसका बाल होता है, खोजरल सा का, हाथ घुसाएगा तो हाथ वहीं में अटकल रह जाएगा। अपन लोग का बाल तो ऐसे उड़ा करके बढ़िया से कर लेते हैं, लेकिन जट्टा मुकुट, जटा मुकुट समझ रहे हैं ना, मुकुट तन भसम लगाई, देह में लोप पोत लेता है पकड़ के भसम को, इधर इधर पूरा जहाँ देखो शरीर में भसम ही दिखाई पड़ता है। भसम लगाई, वसन छोड़ी तन नग्न भया, कपड़े को छोड़ देते हैं और नंगा घूमते हैं। नंगा बाबा आप लोग देखे होंगे, नंगा घूमते हैं। जटा बढ़ा लिया, मुकुट पहन लिया, तन पे क्या लगा लिया, भसम लगा लिया। वसन छोड़ी तन नगन होया, यानी कि कपड़े को छोड़कर नंगा हो गए। क्या हो गए, नंगा हो गए। जिए जिया तल जिया जल थल महियल, जन जत्र तत्र तू सरब जिया। जैसे आपका क्या कहते हैं, जैसे जीते हैं कौन, जल और थल के जीव, जैसे जल और थल के जीव जीते हैं वैसे वो जीने लगता है। जैसे जानवर जीते हैं वैसे वो क्या करता है, जीने लगता है। महियल जत्र तत्र तू सरब जिया, क्या होता है, उसी प्रकार से वो भी जीने लगते हैं। तो गुरु नानक जी कहते हैं इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। आप जट्टा बढ़ा लो, मुकुट पहन लो, भस्म लगा लो, नंगटे उखाड़े चलो, उससे कोई मतलब है नहीं है। कौन बोल रहे हैं, गुरु नानक जी बोल रहे हैं। और तुम इंसान होकर के जानवर वाला बिहेव करोगे तो उससे भी कुछ होने वाला नहीं है। समझ रहे हैं ना। और लास्ट स्टेप मैंने लिख नहीं पाया इसलिए मैंने बुक से अभी मैं बोल देता हूँ।
गुरु प्रसाद ले राखिए जनक को हरि रस नानक झोली पिया, यानी कि गुरु प्रसाद ले राख ले, जो गुरु का प्रसाद रखता है वो जन जो है हरि रस नानक झोली पिया। हरि रस ने क्या है, गुरु का हरि नाम का क्या है, झोली पिया है, यानी कि रस निचोड़ करके पी लिया है, घोर करके पूरा पी लिया है। तो आज के साथ हमारा राम नाम बिनु बिरते जगी जन्मा खत्म होता है। अब इसके बाद हमारा दूसरा है, जो नर दुख में दुख नहीं माने। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अरु नहीं जागे, जाके कंचन माटे जाने, नहीं निंदा नहीं स्तुति, जाके लोभ मोह अभिमाना, हरस शौक ते रहे न्यारो, नाही मान अपमाना। गुरु नानक कहते हैं, जो नर दुख में दुख नहीं माने, यानी कि जो व्यक्ति, नर यानी कि व्यक्ति, जो नर दुख में दुख नहीं मानता है, दुख को हमेशा सुख के तरह से अंदाजा लेता है। दुख हो गया, अब 2 टका हरा गया तो मथा पकड़ के बैठ, भाई 2 टका खो गया। अब ऐसा नहीं है, 2 टका खो गया तो कोई बात नहीं, खोजे खोजे नहीं मिला नहीं मिला, आगे बढ़ो यार। उस 2 रुपये के चक्कर में तुम 10 रुपये को भूल रहे हो, ये गलत चीज़ है, समझ रहे हैं ना। तो जो नर दुख में दुख नहीं माने, दुख है तो दुख को दुख नहीं मानता है। दुख क्या होता है, दुख ऐसा बोलने वाला आदमी, जो नर दुख में दुख नहीं माने, यानी कि जो आदमी क्या होता है, दुख को दुख नहीं मानता है, सुख स्नेह अरु नहीं जाके कंचन माटी जाने। सुख स्नेह माने कि सुख यानी कि समझ रहे हैं ना आप लोग, ऐशो आराम की जिंदगी, स्नेह यानी कि प्यार, स्नेह यानी कि प्यार, अरु नाही और कुछ नाही, और कुछ नाही जाके, कुछ चाहता ही नहीं है, क्या है, कुछ चाहता ही नहीं है। सुख स्नेह अरु नहीं जाके, कुछ जानता नहीं है, सुख भी नहीं जानता है किसको कहते हैं, स्नेह किसको कहते हैं ये नहीं जानता है, और जो भी कुछ है ये सारा का सारा चीज कुछ नहीं जाने, अरु कुछ नहीं जाने, अरु नहीं जाके कंचन माटी जाने। कंचन यानी कि सोना, कोई चमकता हुआ चीज, कीमती चीज, उसको क्या समझे, वो माटी के समान समझे, तो वो जो है आपका खुद सुख स्नेह अरु नहीं जाके कंचन माटी जाने, कंचन माटी जाने। गुरु नानक जी कहते हैं, वह व्यक्ति जो सुख स्नेह अरु नहीं जाने जाके, यानी कि जो व्यक्ति सुख नहीं जानता है, स्नेह नहीं जानता है, और क्या कहते हैं, कंचन को माटी समझता है, वही श्रेष्ठतम और सबसे अच्छे व्यक्ति होते हैं। नहीं निंदा नहीं स्तुति, जाके लोभ मोह अभिमाना, जो ना ही किसी का निंदा करते हो, ना ही किसी का क्या कहते हैं स्तुति करता हो, यानी कि बड़ाई करता हो, ना ही किसी का निंदा करता हो, ना ही किसी का स्तुति करता हो, जाके जो लोभ मोह अभिमाना, नहीं निंदा नहीं स्तुति, जाके लोभ मोह अभिमाना, जो कि ना निंदा चाहता हो, ना ही जानता हो, ना ही स्तुति जानता हो, ना ही किसी का निंदा करना जानता हो, ना ही किसी का क्या करना जानता हो, स्तुति करना जानता हो, और जो नहीं किसको, लोभ को जानता हो, जो किसी मोह को नहीं जानता हो, और जो अभिमान को, इज्जत बेइज्जती, हमारा अभिमान, हम ऐसे हैं, हम बहुते पढ़ लिए हैं, अब हम पढ़ लिए हैं तो हमारे आगे कोई टिक नहीं सकता है, साला तुम छोटे हो, तुम अभी मेरे से 2 क्लास पीछे हो, तो तुम दब के रहोगे। जो ऐसा नहीं करता है वह व्यक्ति महान होता है, वह असलियत में व्यक्ति होता है, समझ रहे हैं ना। वो क्या होता है, असलियत में मानव होता है। हरस शौक ते रहे न्यारो, हाँ ना ही मान अपमाना। हर्ष यानी कि खुशी में भी, और शौक में भी, शौक यानी कि दुख में भी, हर्ष शौक ते रहे न्यारो, ना ही मान अपमाना। हर्ष शौक, हर्ष माने खुश में भी और दुखी में भी क्या होते हैं, अरे आराम से रहते हैं, अरे यार कुछ टेंशन ही नहीं है, समझ रहे हैं ना। नहीं माना और ना ही मान अपमाना, और उसको कोई मतलब नहीं है यार तुम मेरा अपमान कर रहे हो, मान कर रहे हो, हमें तुम इज्जत दे रहे हो, तुम उसे क्या कहते हैं, और हमें बेइज्जत कर रहे हो। आजकल तो हमें कुछ भी थोड़ा सा कोई बात बोल देता है तो हम लोग अपने मुंह पे ले लेते हैं ज़्यादा का, तो कुछ से कुछ क्या कहते हैं अपन लोग बोलने लगते
इज्जत और बेइज्जती का ज़्यादातर अपन लोग ध्यान देते हैं। आजकल तो क्लास में भी हो जाता है, क्लास में बोलो कि किसको किसको पता है तो आँट उठाएगा डेढ़ से कि भैया हमसे पूछ दिया तो क्या होगा, पूछ दिया तो गलती हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, गलती हो गया तो सब हंसेगा, बाहर में जाए हंसेगा, हंसने दो यार, उसको क्या मतलब है, तुम बढ़ोगे आगे, तुम पढ़ोगे आगे, उसको कोई मतलब है बगल वाले को उसको हंसना का, उसने हंसेगा हंसेगा हंसेगा। हालांकि भले हंस रहा है, हंसेगा तभी तो तुम आगे बढ़ोगे, और नहीं हंसेगा तो फिर तुम सोचोगे क्या अरे बोलो नहीं बोलो, कोई तो रिएक्शन ही नहीं है, टेंशन क्या है, बिंदास रहो, हमसे किसी को कोई मतलब है क्या। वही हंसेगा तब तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं आपको, समझ रहे हैं ना। तो हर्ष शौक ते रहे न्यारो ना ही मान अपमाना, हर्ष में भी मतलब खुशी में भी, शौक में भी, और आपका जो है ना ही ये मान ना ही अपमाना जानता है, वही क्या है सबसे अच्छे व्यक्ति होते हैं, वही मानव होते हैं, वही असलियत में क्या होते हैं, मानव होते हैं। आगे हमारा है आशा मनसा सकल त्याग के, जगते रहे निराशा, काम क्रोध जेहि पर से नाहिन तेहि घट, ब्रह्म निवासा गुरु कृपा, कृपा जेहि नर पे की किन्हि तिन यह जुगति पिछानी, नानक लिन भयो गोविंद सो ज्यों पानी संग पानी। कहते हैं आशा मनसा सकल त्यागे, जिसके मन में कोई आशा नहीं है कि कोई आ रहा है हमें कुछ मिलेगा, इसका इंतज़ार करो उसका इंतज़ार करो, आशा मनसा सकल त्यागी, सारा का चीज़ क्या कर दिया है, त्याग दिया है, कोई मतलब नहीं है। जगते रहे निराशा मतलब जग से पूरा हट के, जग से निराशा मतलब क्या, जग से पूरा हट के रहे, आशा मनसा सकल त्यागी, जग से रहे निराशा, काम क्रोध जेहि पर से नाही, जिसे कोई भी काम क्रोध स्पर्श नहीं कर सकता है कि हमको ये काम करना है, हमको वो काम करना है, हमको ये काम करना है, हमको वो काम करना है, क्रोध गुस्सा ये कभी स्पर्श नहीं करता है। ना ही ते ही घट ते ही ब्रह्म निवासा, ते ही घट उसी के घर में ब्रह्मा जी का क्या होता है, निवास होता है, क्या होता है, उसके घर में ब्रह्मा जी का निवास होता है। गुरु कृपा जे ही नर पे ही नहीं, जे ही नर पे किन ही तिन यह जुगति पिछानी, यानी कि गुरु कृपा जिस पे होता है वह इस जग को पीछे कर देता है, सबसे वो आगे कहलाता है, वो क्या होता है, सबसे दुनिया में आगे कहलाता है, क्या बोलता है, जुगति पिछानी, यानी कि जगत को पीछे कर देता है। नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यों पानी संग पानी, नानक जी जो हैं वो क्या हो गए हैं, लीन हो गए हैं किसमें, गोविंद भक्ति में, किसमें, गोविंद भक्ति में लीन हो गए हैं। जैसे पानी में पानी मिला के, जैसे जब पानी में पानी मिलाते हैं तो क्या पता चलता है कि कौन कौन गिलास का पानी था, कौन कौन गिलास का पानी था, नहीं पता चलता है। अगर 2 गिलास का पानी ले इसमें मिला दे, पता चलता है कि कौन कौन गिलास का पानी था, नहीं चलता है। उसी प्रकार नानक जी ऐसे गोविंद, गोविंद यानी कि भगवान राम के, वो इसका इतना साधना करने लगे, इतना भक्ति करने लगे कि पता ही नहीं चलता है कि गोविंद जी भगवान है कि वही भगवान है। पानी संग पानी, समझ में आया। तो आपको यह क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, आगे के वीडियो का मांग कीजिए, आपके लिए आगे का वीडियो बनते रहेगा। धन्यवाद।